दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सफलता पाना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह समझदारी से हर कदम उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उन्हें छोटी सी सफलता के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी ही हार का कारण बना देती है। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 गुण भी आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी ये गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। विषय था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानना ही उचित होगा। चारों शिष्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और आदर पूर्वक उन्हें अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वह अपने मन की बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद उसे बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के राज, घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वही तथाकथित मित्र एक दिन मौका देखकर उसे धोखा दे देता है और उसकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरियां अपने तक ही रखे। जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देने से न केवल काम का महत्व कम हो जाता है, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपनी चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी कर सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज्यादा तारीफ मिलेगा, लेकिन अक्सर यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता, वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। यही शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों से एक कदम आगे रहती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या हड़बड़ी में कार्रवाई करता है, वही अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर बैठता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाना जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या करता है, वही अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा करता है। लेकिन जो सोच समझकर काम करता है, वही अंततः जीतता है और उसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है।
चौथा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से ही वह दूसरों की मंशा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है और वही उसके लिए खतरा बन सकता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज्यादा बोलता है। कई बार वह बातें बातों में ऐसा बोल देता है जिससे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का सही इस्तेमाल करता है। यही उसे हर परिस्थिति में फायदा और सुरक्षा देता है। उन्होंने आगे कहा, कम बोलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहता है। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचाता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी ही धोखे और नुकसान का शिकार हो जाता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमानी वही है जो शब्दों को संभाल कर बोले और कानों को हमेशा खोलकर रखे। पांचवा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में अपने कदम सोच समझ कर रख पाता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष डालता है तो वह बार बार वही नुकसान भोगता है। वही व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बनाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ता है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इंसान को सुरक्षित रखती है बल्कि उसे आगे बढ़ने और सच्ची समझदारी दिखाने में मदद करती है। छठा गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक ही चीज सबसे कीमती है और वह है समय, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और इसी वजह से जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। वह केवल फालतू कामों और बेकार चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। जब समय गुजर जाता है तो वह अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या अपनी किस्मत को कोसता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अक्सर असफलता और पछतावे से भरा होता है। आचार्य ने शिष्यों को ध्यान से देखते हुए कहा, इसलिए पुत्रों, समय का सदुपयोग ही बुद्धिमानी की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझता है और हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। वहीं मूर्ख इसे नजरअंदाज करता है और जीवन में पीछे रह जाता है। यही अंतर असली समझदारी और मूर्खता में है। सातवां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं शुरू करता। वह पहले उसके परिणाम और संभावित नतीजों का अनुमान लगाता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित और सफल बनाती है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति किसी कदम को बिना परिणाम सोचे उठाता है तो अक्सर वही कदम उसे मुश्किल में डाल देता है। वहीं जो व्यक्ति पहले सोचता है कि इसका क्या असर होगा, कौन इसका फायदा उठा सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, वह हर काम में एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और चुनौती को पहले से आंकता है। वह जानता है कि सही योजना और सावधानी से लिया गया कदम न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि उसे सफलता की ओर भी ले जाता है। वही व्यक्ति जो जल्दबाजी में कदम उठाता है वह अक्सर पछतावा और नुकसान का सामना करता है। याद रखो पुत्रों, किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसके परिणाम का अंदाज लगाना बुद्धिमानी की निशानी है। यह न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है बल्कि तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त और असरदार बनाता है। आठवां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि जो चीज बाहरी आकर्षण में भली लगती है वह अक्सर उसके लिए खतरा भी बन सकती है। बुद्धिमान जानता है कि लालच हमेशा इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। जो ज्यादा लालच करता है अक्सर कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही गलती उसके जीवन को नरक समान बना देती है। यह बातें बुद्धिमान व्यक्ति को भली भांति पता होती है। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए समझाया, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जल्दी धन, सफलता या शोहरत पाने के लालच में उतर पड़ते हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और समय को भी इस लालच में गंवा देते हैं।
कभी कभी उनकी यह जल्दबाजी उन्हें अपने ही प्रयासों और रिश्तों में नुकसान पहुंचा देती। यही कारण है कि लालच में फंसकर उठाया गया कदम अक्सर पछतावे और दुख का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि असली सफलता और सम्मान मेहनत, धैर्य और विवेक से आता है, न कि दिखावे या लालच से। जो अपने अंदर संयम और समझदारी बनाए रखता है वही सुरक्षित और मजबूत जीवन जीता है। इसलिए पुत्रों, हमेशा याद रखना, लालच और दिखावा तुम्हें केवल क्षणिक खुशी देंगे, लेकिन असली बुद्धिमानी और सम्मान दूर ले जाएंगे। 9वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को भांपता है। लोग अक्सर वैसा नहीं होते जैसे दिखते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं जरूरी नहीं कि वे सच्चे मित्र हों, और जो शांत दिखाई दे रहे हैं वही सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, कई बार इंसान केवल दिखावे और शब्दों के आधार पर भरोसा कर लेता है, लेकिन वही बातें जो उसने नजरअंदाज की बाद में उसके खिलाफ काम कर सकती हैं। बुद्धिमान हर कदम सोच समझकर उठाता है और सामने वाले की चाल को पहले भांप लेता है। यही कारण है कि वह अक्सर दूसरों से एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग अपनी भावनाओं और भरोसे के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मेहनत और योजना बेकार हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले के इरादों को समझकर कदम उठाता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है और किसी भी स्थिति का लाभ उठा पाता है। याद रखना पुत्रों, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, बुद्धि और अनुभव से हर इंसान की मंशा और चाल पड़ी जा सकती है। यही असली बुद्धिमानी है। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता। वह जानता है कि बिना कारण विवाद करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है और अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। कई लोग छोटी सी छोटी बात पर उलझ पड़ते हैं और उस बहस में अपनी मेहनत, प्रतिष्ठा और समय खो देते हैं। वही व्यक्ति जो शांत रहता है और सिर्फ जरूरत के अनुसार ही बोलता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और अवसरों का सही इस्तेमाल कर पाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग केवल अपने अहंकार या अपनी राय साबित करने के लिए बहस में उतर जाते हैं। परिणाम स्वरूप रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है और कई बार मेहनत का परिणाम भी बेकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है वह अनावश्यक विवादों से बचकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। याद रखना, बहस और झगड़ा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान हमेशा लंबा चलता है। 11वां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं रुकता। वह हर रोज कुछ नया सीखता है, कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों की बातों से और कभी पुस्तकों से। उसकी यही आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, जिन लोगों की सीखने की आदत नहीं होती वे वही पुरानी गलती बार बार दोहराते हैं, जबकि जो व्यक्ति लगातार सीखता है वह हर परिस्थिति में समझदारी दिखाता है। उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता है और इसी ज्ञान से वह दुनिया में जीत हासिल करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग केवल अपने अनुभव तक ही सीमित रहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर किताब उसके लिए एक शिक्षक है। यही वजह है कि उसके निर्णय सटीक और उसके कदम सुरक्षित रहते हैं। याद रखना, ज्ञान और सीख ही इंसान को असली ताकत और सफलता देते हैं। 12वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि लगातार प्रयास करने वाला ही अंत में सफलता पाता है। असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता तो केवल यह संकेत देती है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। उन्होंने आगे समझाया, इसके विपरीत जो लोग किसी काम को केवल 1-2 बार करके छोड़ देते हैं वे जीवन भर के लिए हार मान लेते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते और उनकी जिंदगी पछतावे से भर जाती है। लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति यह गलती कभी नहीं करता। वह असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है और निरंतर परिश्रम से एक दिन सफलता हासिल कर ही लेता है। आचार्य ने अंत में गहरी आवाज में कहा, याद रखना पुत्रों, जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है और जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, यही थी 12 बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं ये कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यह सच है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर पल हमारी सांसों के साथ ही चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सांसों में ही एक गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे समझकर
न केवल आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से वश में कर सकते हैं, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी जान सकते हैं। आइए इस अद्भुत रहस्य की यात्रा पर चलें, जहां हर सांस में आपको एक नया रहस्य जानने के लिए मिलेगा और हर श्वास के पीछे एक अनसुलझा रहस्य छुपा है। दोस्तों, सांस केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का स्रोत है। यह वही ऊर्जा है जो हमारे शरीर को गति देती है, या बोल सकते हैं कि इसी से ही हमारा शरीर चलता है, हमारे विचारों को जन्म देती है और हमारे अस्तित्व को जीवित रखती है। प्राचीन योगियों और ऋषियों ने सदियों पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उनका मानना था कि जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। वे जानते थे कि सांस केवल हवा नहीं है, यह एक कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी और फैली हुई है। जब हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्या आपने कभी अपनी सांसों को महसूस किया है? हर इंसान एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया? जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांसें हल्की और धीमी हो जाती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो ये तेज और उथली हो जाती है। यही नहीं, जब आप ध्यान में लीन होते हैं तो आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि वे अदृश्य लगती हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए एक निश्चित मात्रा में सांसें मिलती हैं। अगर आप अपनी सांसों की गति को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि योगी वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों के रहस्य को समझ लिया था। तो आपको सांसों के रहस्य को कैसे समझना है? प्राणायाम, सांस नियंत्रण अभ्यास। प्राणायाम का अर्थ है प्राण ऊर्जा का विस्तार। जब आप गहरी लयबद्ध सांस लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जैसे अभ्यास आपको अपने शरीर और मन पर नियंत्रण देना सिखाते हैं। सांस और चेतना का संबंध, जब आप अपनी सांसों को शांत करते हैं तो आपका मन भी शांत हो जाता है। ध्यान और सांस की एकता आपको सुप्त शक्तियों, साइकिक पावर्स तक पहुंचा सकती है। मृत्यु पर विजय का मार्ग। योगियों के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति की सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं। अगर कोई अपनी अंतिम सांस को संवेदनशीलता से पकड़ ले तो वह मृत्यु को भी पार कर सकता है। जब योगियों ने मृत्यु को हराया था, पुराणों में कई कहानियां मिलती हैं जिनमें योगियों ने संजीवनी शक्ति का प्रयोग कर मृत्यु को हरा दिया। कहा जाता है कि महान योगी महाअवतार बाबा जी सदियों से जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। एक अन्य कथा के अनुसार शिव के शिष्य मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु का भय सताने लगा। उन्होंने अपनी सांसों को इतनी गहराई से साध लिया कि यमराज भी उन्हें लेने में असमर्थ हो गए। इससे साबित होता है कि जिसने अपनी सांसों को साध लिया, समझ लिया, उसका मृत्यु पर अधिकार हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं सांसों के इस रहस्य को जानने के लिए? कमेंट में जरूर लिखें, हाँ मैं तैयार है। आपको सांस लेना एक साधारण प्रक्रिया लगती है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं या गहराई से समझते हैं तो यह आपको एक अलौकिक यात्रा पर ले जाती है। यह यात्रा केवल जीवन तक सीमित नहीं रहती है, यह आपको उन द्वारों तक पहुंचाती है जहां से मृत्यु खुद एक रहस्य बन जाती है। क्या आप भी अपनी सांसों की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? क्या आप मृत्यु के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? याद रखें, हर सांस एक रहस्य है जिसे जानने की शक्ति केवल आपके भीतर है। तो आइए इन सांसों के रहस्य को गहराई से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं ग्रहण करते, हम एक ऐसी गूढ़ ऊर्जा को भी आत्मसात करते हैं जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण शक्ति कहा गया है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में बहने वाली सूक्ष्म धाराएं, नाड़ियों के माध्यम से पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होती है। भारतीय योग परंपरा में कहा गया है कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं: इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। आइए इन रहस्यमय नाड़ी और उनकी शक्तियों को समझते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये जीवन के 3 रहस्यमय मार्ग हैं। सबसे पहले इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ये नाड़ी बाईं नासिका से जुड़ी होती है। इसका संबंध शीतलता, चंद्रमा और मानसिक शांति से होता है। जब इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तो मन शांत और स्थिर रहता है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, ये सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये नाड़ी दाईं नासिका से जुड़ी होती है। इसका संबंध गर्मी, सूर्य और भौतिक ऊर्जा से है। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो शरीर में शक्ति और कर्मशीलता बढ़ती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी, ये मध्य मार्ग से संबंधित है।
ये सबसे रहस्यमय नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित होती है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो आध्यात्मिक जागरण होता है। यही नाड़ी कुंडलिनी शक्ति के जागरण का द्वार है। यही रहस्य है कि सामान्य व्यक्ति की सांसें या तो इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन योगियों ने अपनी साधना से सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर लिया जाता है, जिससे वे भौतिक सीमाओं से परे जाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि प्रत्येक मानव के भीतर एक सुप्त शक्ति छुपी होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ में सांप के जैसी कुंडली मारकर सोने जैसी अवस्था में रहती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है और विशेष प्राणायाम व ध्यान से इस शक्ति को जागृत करता है, तब वह अपने शरीर, मन और आत्मा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण के चरण कौन कौन से हैं। गहरी सांसों से मन को स्थिर करना, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, ऊर्जा को धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार चक्र तक उठाना। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी पूरी तरह जाग जाती है तब व्यक्ति अमरत्व की सीमा को छू सकता है, मतलब मृत्यु से परे की यात्रा कर सकता है। योग शास्त्रों में बताया गया है कि सांसों की गति जितनी धीमी होती है, जीवन उतना ही दीर्घायु होता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्राचीन ऋषियों ने ऐसी साधनाएं विकसित की जिनके माध्यम से वे अपने शरीर को त्यागे बिना वर्षों तक जीवित रह सकते थे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं समाधि की अवस्था। यह एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति की सांसें लगभग निलंबित हो जाती हैं, मन पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह होता है प्राण और मृत्यु के बीच का संबंध। प्राचीन योग ग्रंथ कहते हैं, जिस दिन आप अंतिम सांस लेते हैं उसी दिन यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई अपनी प्राण शक्ति को साध ले तो वह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। वो कैसे? कुछ योगी और साधक वर्षों तक जीवित समाधि में रहते हैं। वे अपनी सांसों की गति को इतना धीमा कर लेते हैं कि हृदय की धड़कन भी बंद प्रतीत होती है। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। क्या आप भी इस रहस्य को जान सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में बताएं। अभी तक आपने इस वीडियो से क्या सीखा? यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप भी इस रहस्य की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। इस विधि की शुरुआत कैसे करनी है? सांस का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ। हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि किस नाड़ी से सांस चल रही है, इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बारी बारी से नासिका से श्वास लें और छोड़ें। इससे सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास बहुत ही लाभकारी समय है। सुबह 4 बजे से 5:30 का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस समय की गई साधना या प्रार्थना कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। अंतिम रहस्य की यात्रा, कैसे सांसों से अमरत्व की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप केवल जीवन के अनुभवों को ही नहीं बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी समझ सकते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि आपकी आंतरिक ब्रह्मांड की खोज है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों के माध्यम से एक अनंत यात्रा शुरू करने के लिए? हर सांस एक द्वार है जीवन और मृत्यु के पार जाने का। इस रहस्य को जानिए और स्वयं को मुक्त कीजिए। ऐसी ही एक है प्राण शक्ति का रहस्य, जो कि जीवन से परे की यात्रा है। जब हम सांस लेते हैं तो यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। हमारी सांसें ही हमें मृत्यु से जीवन और भौतिक से आध्यात्मिक के बीच जोड़ती हैं। प्राचीन योगियों ने महसूस किया कि यदि हम सांसों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जीवन मरण के बंधनों को भी पार किया जा सकता है। तो आइए अब हम इस रहस्य की ओर गहराई में उतरते हैं। प्राण चक्रों की शक्ति और वह दिव्य स्थिति जिसमें मृत्यु भी हार मान लेती है। हमारे 7 चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र होते हैं। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को वंश में करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। चक्रों को जागृत करने के लिए ये चक्र ऊर्जा के मुख्य केंद्र हैं और इनका संतुलन ही जीवन की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। आइए इन रहस्यमय चक्रों की शक्ति को समझते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूट चाक्रा, जिसका स्थान है रीढ़ की हड्डी। तत्व पृथ्वी, शक्ति, अस्तित्व और स्थिरता। इससे होने वाला लाभ, जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। मूलाधार चक्र के जागरण से कुंडलिनी शक्ति की यात्रा शुरू होती है। इसे जागृत करने के लिए मूलबंध और मूलाधार ध्यान का अभ्यास किया जाता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र,
जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्रल चाक्रा, जिसका स्थान है नाभि के नीचे। तत्व जल, शक्ति, सृजनशीलता और इच्छा शक्ति। इससे होने वाले लाभ। इस चक्र का नियंत्रण मिलने से व्यक्ति अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने से प्राण शक्ति का बहाव ऊर्ध्व गति में बढ़ने लगता है, जिससे मानसिक शक्ति जागृत होती है। तीसरा, मणिपुर चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसका स्थान है नाभि के पास। तत्व अग्नि, शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा। होने वाले लाभ। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है। मणिपुर चक्र जागृत होने पर योगी अपने शरीर की आंतरिक गर्मी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे तप शक्ति भी कहा जाता है। चौथा, अनाहत चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट चक्रा, जिसका स्थान है हृदय के पास। तत्व है वायु, शक्ति, प्रेम और करुणा। होने वाले लाभ। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम की अवस्था में पहुंचता है। इस चक्र को जागृत करने से व्यक्ति को भौतिक और आत्मिक संतुलन मिलता है। पांचवां, विशुद्ध चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट चक्रा, जिसका स्थान है कंठ के पास। तत्व है आकाश शक्ति, अभिव्यक्ति और सत्य। इससे होने वाले लाभ। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति की वाणी में शक्ति आ जाती है। विशुद्ध चक्र जागरण से व्यक्ति की वाणी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जो कहा जाए वही सच होने लगता है। छठा, आज्ञा चक्र। इससे होने वाले लाभ। थर्ड आई चक्र, जिसका स्थान है भौहों के बीच। तत्व है मन, शक्ति, अंतर्ज्ञान और दृष्टि। इससे होने वाले लाभ। यह चक्र जागने से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करना मृत्यु से परे जाने की कुंजी है। इसे त्राटक साधना और भ्रामरी प्राणायाम से जागृत किया जाता है। सातवां और आखिरी है सहस्रार चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्राउन चक्रा, जिसका स्थान है सिर के ऊपर। तत्व है शुद्ध चेतना शक्ति, दिव्यता और अमरत्व। इससे होने वाले लाभ। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। योगियों के अनुसार सहस्रार चक्र के जागरण से व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को छोड़कर कृत्रिम मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय साधना। भारतीय संस्कृति में मृत्यु पर विजय के लिए विशेष साधनाएं की जाती हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उसकी प्राण ऊर्जा संरक्षित रहती है। सांसों की अंतिम रहस्य की चाबी। सांसों की गणना मतलब सांसों की गिनती करना। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को सीमित सांसें मिली हैं। यदि आप अपनी सांसों को धीमा कर लेते हैं तो आपका जीवन लंबा हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम से सांसों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। सुषुम्ना जागरण। जब आपकी सांस दोनों नासिकाओं में समान रूप से बहने लगती है तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यही वह द्वार है जिससे मृत्यु पर विजय संभव है। क्या आप तैयार हैं अमरत्व की ओर बढ़ने के लिए? यदि आप अपनी सांसों को साध लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकेंगे। सांसें ही आपके जीवन की चाबी हैं। इन्हें समझिए, इन्हें साधिए और मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो सब भी खुशहाल और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।